जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि गुरुजी ने हमेशा कहा है कि दस मैं तेरा की कल्याण किता। संगत विच खड़ा होके दस मैं तेरा की कल्याण किता। संगत जी, इस बात को यूट्यूब चैनल पर जैसे कि हम सब ने सत्संग में बहुत ज़्यादा बार सुना होगा कि गुरुजी हमेशा फिजिकल रूप में ये बात किया करते थे कि दस मैं तेरा की कल्याण किता। तो संगत जी, जब भी हम अपना सत्संग शेयर करें तो हमें बिल्कुल भी ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि हम सत्संग कैसे सुनाएंगे या क्यों सुनाएंगे या हम सत्संग में क्या सुनाएंगे। संगत जी, ये गुरुजी जब भी किसी को चाहते हैं तो वो अपने आप उसके थ्रू उसके अपना सत्संग करवा ही लेते हैं। तो संगत जी, जब भी आपको ऐसा फील आए कि आपको सत्संग करने के लिए अंदर से गुरुजी प्रेरणा दे रहे हैं, तो अपने आप को ना रोक कर हमेशा गुरुजी की फीलिंग को महसूस करें और अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें। संगत जी, हमें शुक्राने का सत्संग गुरुजी करने के लिए शायद इसलिए ही कहा करते थे कि जिससे हम हमेशा ये फील करें कि गुरुजी आपने जो दिया, जैसा दिया और जो कुछ भी हमारे लिए आप कर रहे हो वो हमारे लिए दी बेस्ट ही होगा। यानी कि हमें इस फील्ड में रहना चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ जो भी सिचुएशन आ रही है हमें नहीं पता, पर वो आप जो भी कुछ कर रहे हो, जैसा भी हमें फील करवा रहे हो, वो हमारे लिए पक्का दी बेस्ट ही होगा। यानी कि सब कुछ हमने गुरुजी पर छोड़ दिया है। संगत जी, शुक्राने का मतलब हमेशा यही रहता है कि हम संतुष्ट हैं अपनी लाइफ में या नहीं। हम में से बहुत सारी ऐसी संगत होगी जो अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसा फील करती होगी कि हमें अपनी लाइफ में अच्छा फील नहीं हो रहा है, या हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आ रहे हैं, या हमारी सिचुएशंस इतनी ज़्यादा वैसी हो चुकी हैं कि अब हम उसे डील नहीं कर सकते। तो संगत जी, यहाँ पर हमें गुरुजी का हाथ या गुरुजी को अपना हाथ थमा देना चाहिए और पूरी तरीके से गुरुजी को सरेंडर कर देना चाहिए कि गुरुजी आप ही हो जो हमें संभाल लोगे और हमने आप पर छोड़ दिया है। गुरुजी पर छोड़ने से हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमें वो बड़ी नहीं लगती, वो बहुत छोटी हो जाती हैं। और जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि गुरुजी जब भी हमारी लाइफ में आते हैं तो हमें इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि अगर हम एक नेगेटिव पर्सन भी होते हैं तो भी संगत जी हमें ऐसा फील करवा देते हैं गुरुजी कि जो भी सिचुएशन आई है, हम 2-3 घंटे या 4 घंटे अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक भी उस सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील करते हैं तो गुरुजी हमें ऐसा व्यक्ति टर्न आउट करके ऐसा व्यक्ति बना देते हैं या ऐसा एक पर्सन बना देते हैं जिससे कि हम थोड़ी ही देर में गुरुजी को फील करने लगते हैं और उनकी प्रेजेंस को फील करने लगते हैं। गुरुजी का कोई मैसेज आ जाता है या गुरुजी की तरफ से कोई पोस्ट शेयर हो जाता है, तो या किसी संगत के थ्रू कोई ऐसा हमें बात सुनने को मिल जाती है, यानी गुरुजी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते के थ्रू हमें स्ट्रांग बना ही देते हैं और ये बता देते हैं कि मैं हूँ और तुम चिंता मत करो। तो संगत जी, हमें हमेशा गुरुजी के शुक्राने में बना रहना चाहिए। हम जिस भी परमात्मा, शक्ति, भगवान जिसको भी मानते हैं, हमें हमेशा उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। संगत जी, पहले तो हमें अपनी जो सिचुएशंस इस समय हैं उसके लिए भी शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि शायद हम कभी भी किसी भी परमात्मा या किसी शक्ति की तरफ मुड़ते ही नहीं, क्योंकि हम वैसा ही जीवन जीते जाते जो हम जी रहे थे, उसी जंजाल में फंसे रहते जिसमें हम फंसे हुए थे। पर जब ये सिचुएशन आई तो शायद हम हिले, और हम इतनी ज़ोर से हिले कि हमें ऐसा फील हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ब्लैंक हो गया है, कोई ऑप्शन नहीं है। यानी अब हमारी लाइफ में जब कोई ऑप्शन नहीं बचती तो तब परमात्मा आता है और हमें लगता है कि वही परमात्मा ही है जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएगा, वरना हम सिचुएशन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो संगत जी, उस टाइम पे वो सिचुएशन आती है तो उसके लिए भी हमें शुक्रगुजार उस परमात्मा को होता है, क्योंकि उस परमात्मा ने हमें अपनी तरफ बुलाया उस सिचुएशन के थ्रू। वरना हम तो इतने अपने कामों में व्यस्त होते हैं कि हम कभी भी परमात्मा की तरफ देखते भी नहीं। एक जोत जलाई
और बस हो गया, एक पाठ किया फटाफट और बस हो गया, एक आरती की और हो गया, बस ये हम एक ड्यूटी की तरह पूरा करते चले जाते हैं। संगत जी, हमारे मन में कोई उस टाइम पे, शायद मैं सबके लिए नहीं बोल रही, पर जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं उसके लिए बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि हम फीलिंग ख़त्म कर चुके होते हैं। हमारे मन में वो जो फील परमात्मा के लिए होना चाहिए, शायद वो फीलिंग ख़त्म हो चुकी होती है। तो तब हमारी लाइफ में ये स्ट्रगल पीरियड आता है और ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें ऐसा फील होता है कि अभी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और वही एक पल है जब हमें गुरुजी या जिस भी आप परमात्मा से जुड़ते हो वो दिखाई देता है। और वही दिखाई देता है, बस वही दिखाई देता है, उस टाइम पे सिर्फ वही दिखाई देता है। अब जब वो सिचुएशन आती है तब हमें गुरुजी अपनी तरफ जोड़ लेते हैं और खींच लेते हैं। वही एक पल है जिसके लिए हमें शुक्राना करना चाहिए। उस पल का, उस सिचुएशन का हमें शुक्राना करना चाहिए कि शुक्र है हमारी लाइफ में ये पल आया और उस पल ने हमें हमारे गुरु से मिला दिया, हमारे गुरुजी से मिला दिया। संगत जी, इसलिए कभी भी अपनी सिचुएशन से घबराएं नहीं और अपने आप को परमात्मा के हाथों सौंप दें और ये फील करें कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और जिस भी सिचुएशन में हमें गुरुजी ने डाला है वो सिचुएशन गुरुजी अपने आप देख लेंगे और हमारे लिए गुरुजी जो भी कर रहे हैं वो दी बेस्ट ही होगा, हमेशा हमारे लिए अच्छा होगा। संगत जी, हमें छोटी छोटी बातें कभी भी ये फील नहीं होती कि हमारे लिए कितना अच्छा हो रहा है। हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है उस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसके लिए हमने कभी गुरुजी का शुक्र ही नहीं किया। पर जो बुरा हो रहा है उसके लिए हम हर समय गुरुजी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो अच्छे पलों के लिए, अच्छी जो चीज़ें जो हम कभी हमारी लाइफ में हमें जो अच्छा मिला है उसके लिए तो नहीं हम ये सोचते कि अच्छा क्यों आया, गुरुजी आप जिम्मेवार हो, नहीं। पर नहीं, हम जब भी बुरी सिचुएशन आती है तब हमेशा अपने भगवान को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो संगत जी, हमें उस भगवान को उस पल के लिए जिम्मेदार ना ठहरा के अपने कर्मों को, अपने भाग्य को, जो हमने कर्म किए हुए हैं उनको ही दोषी ठहराना है और उनको ही मानना है कि ये जो भी सिचुएशन आई है सब मेरे कर्मों का फल है और उस सिचुएशन को हमें एक्सेप्ट करना है बिना किसी डाउट के कि ये कैसे हुआ है। ये सब हमारे ही कर्मों का फल है जो हमारे सामने आया है। जो भी सिचुएशंस आती हैं, कभी बार हमें लगता है कि इस जन्म में हमने ऐसा क्या किया हमें दिखाई भी नहीं दे रहा। पर संगत जी, हमें नहीं मालूम, हमने इंटेंशनली नहीं पर बिना किसी इंटेंशन के भी कभी हमने किसी का दिल दुखाया ही होगा कभी ना कभी, वो हमें मालूम नहीं होता। तो सिचुएशंस कब हमने इस तरीके से अपनी तरफ डाइवर्ट कर ली हमें नहीं मालूम। पर अब संगत जी, हमारी बाह हमारे गुरु ने फड़ ली है। अब हमें घबराना नहीं है, गुरुजी को सब कुछ सौंप देना है और गुरुजी के शुक्राने में रहना है। किसी भी सिचुएशन से हमें घबराना नहीं है, बस गुरुजी को सौंप देना है। गुरुजी आप ही देखो, आप ही संभालो। शुक्राना करते रहना संगत जी, बस शुक्राना करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।